सोमवार का दिन देवास में ऑडियो वायरल के लिए चर्चा में रहा। देवास में आज सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो खासे वायरल हुए। एक ऑडियो में अभिभावकों से संबंधित संगठन के सदस्य ने देवास के एक निजी विद्यालय को खूब खरी खोटी सुनाई। हेलो। 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैक्सी मैडम बात कर रही हैं? पार्डन? बैक्सी मैडम बात कर रही हैं? आप कौन बोल रहे सर? मैं हेमंत बात कर रहा हूँ मैडम, अभिभावक जन कल्याण संघ मध्य प्रदेश से। आपके स्कूल की एक शिकायत आई हमारे पास कि आपके स्कूल में पढ़ने वाले आदित्य चौधरी की ऑनलाइन क्लासेस नॉन पेमेंट ऑफ फीस में आपने बंद कर दी है। मैडम मैं जानना चाह रहा था ऐसा कौन सा आपके पास लीगल राइट आपको मिला हुआ है जिससे आपने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभिभावक जन कल्याण संघ मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, जबलपुर शहर से बात कर रहा हूँ। आप जबलपुर हैं और देवास से बात कर रहे हैं? जबलपुर से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा ठीक है। आप कौन से बच्चे के बारे में बोल रहे हैं? आदित्य चौधरी 5th B होली ट्रिनिटी स्कूल देवास। परीक्षा लिखा है कि आपको तलाश करना ही पड़ेगा? बच्चा एग्जाम दिया है क्या मालूम नहीं है? सॉरी, एग्जाम दिया वाला बच्चा है क्या, पढ़ाई किया वाला बच्चा है क्या, वो भी देखना ही पड़ेगा मेरे को? नहीं आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी इंडिया का रूल कहता है कि 8वीं तक वो जनरल प्रमोशन में पास होगा। आप प्रिंसिपल हैं या कुछ और हैं, पहले मुझे ये बताइए। और अगर हैं तो आपकी एजुकेशन पे मुझे बहुत डाउट है, आपकी पढ़ाई लिखाई पर। आई हैव स्ट्रिक्टली डाउट इन योर एजुकेशन। यू डू नॉट नो द बेसिक लॉ ऑफ इंडिया। डोंट यू नो अबाउट दैट के व्हेन एनीवन हैज डू नॉट गिव एग्जाम और गिवन के एग्जाम they will generally promoted by up to 8th standard, and you are asking about they are not appeared to exam or not. I will have to confirm this. If you are a principal then you should know the basic law of India. तो आप मुझे ये बताइए कि आपने उसको कैसे बंद किया आपने ऑनलाइन क्लास में, मुझे ये बताइए। मैंने थोड़ी बंद किया सर। किसने बंद किया? फिर आपके स्कूल ने बंद किया ना? नहीं है तो मेरे पास आ गई है कि तलाश करना ही पड़ेगा। मेरे पास आया है कि वो भी मालूम नहीं है। बिल्कुल आपके पास आया है और आपको आप मुझे अपना स्कूल का ईमेल एड्रेस दीजिए। बिल्कुल बंद किया हुआ और रजिस्टर्ड शिकायत हमारे पास आई हुई है। कोई पेरेंट्स पागल नहीं है जो आपको बेवजह आपकी कंप्लेंट करेंगे। और आप अगर नहीं है बंद तो आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ जो उनने हमको कंप्लेंट करी हुई है। या आपके एक लाइन में कहने से नहीं होगा, क्लासेस अभी भी बंद है। और मैंने आपकी शिकायत DO से भी करी हुई है, मैंने आपकी शिकायत राज्य बाल संरक्षण आयोग में की हुई है, मैंने आपकी शिकायत आपके स्कूल की शिकायत मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री से की हुई है। मुझे आप बताइए आपने कैसे बंद किया वो क्लास? आपके पास कौन सा ऐसा लीगल राइट है कि आप किसी बच्चे की क्लास बंद कर सकते हैं? जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 75 के अंतर्गत 3 साल की सजा पड़ेगी आपको, जो आप ये इतना आसान और हल्का समझ रहे हैं कि पैसों के अभाव में बच्चों को वंचित कर रहे हैं आप। आपका मोटिव, आपकी मिशनरी स्कूल है, आपका तो मोटिव ही यही है ना, बच्चों को पढ़ाई कराना। हेलो हेलो सर। बोलिए बोलिए मैडम। आपने बच्चे की क्लास बंद करी है, उसको आप चालू करिए, ठीक है? पेरेंट्स में तो तलाश कर लेंगे। पेरेंट्स मैं तो तलाश कर लेंगे सर, कौन है कैसी है। नहीं, कौन है कैसे है ये बात का विषय है। आपको पहले एजुकेशन चालू करनी है, ये पहला विषय है। बाकी सब्जेक्ट आप बाद में आराम से डिस्कस करते रहिएगा। इन सब चीज़ों से आप बचना मत, आप इनको ना डिफेंस मत लेकर आइए अपना। मुझे पहले बच्चे की क्लास चालू करिए और आप लिखित में बताइए आपने बच्चे की क्लास चालू करी है। और नहीं तो फिर यहाँ भी कार्यवाही नहीं रुकेगी, मैं आपके अल्पसंख्यक आयोग में भी जाकर शिकायत करूंगा आप लोगों की। और सुप्रीम कोर्ट के भी रूल है कि आप किसी को बंद नहीं कर सकते एजुकेशन, खासतौर पर पैसों के अभाव में। उस बच्चे की और मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपके स्कूल की, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि फीस जमा नहीं है इसलिए हमने बंद कर दी बच्चे की पढ़ाई। मैं बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 5th B के आदित्य चौधरी की क्लास चालू चाहिए अगले 1 घंटे में। और उसके बाद फिर क्या होगा वो आप जानिएगा। शिकायत अभी मैंने मध्य प्रदेश पे करी है, मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर शिकायत करूंगा आपकी और लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे लोग हैं। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। मैडम आप लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ क्या मैं आपसे? थोड़ी ऐसे थोड़ी है। कैसा है फिर बताइए? मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, आप किसी बच्चे के साथ जीवन का खिलवाड़ कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं। ये आप लोगों का एटिकेट से। मैं आपसे एक गंभीर विषय पे बात कर रहा हूँ और आप लोग यू आर लाफिंग। शेम ऑन यू मैडम।
शर्म आनी चाहिए आपको इस रस्ते पर। आप कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ आपसे, आप हंस रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ क्या आपसे? हेलो मैडम, अगर आप जवाब नहीं देंगी तो भी ये पूरे देवास में ऑडियो वायरल होगा आपका, याद रखिएगा। मेरे को बच्चे की क्लास 1 घंटे में चालू चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। सर इतना तो करिएगा। सब पेरेंट्स कौन है, बच्चा कौन है? आदित्य चौधरी है, उनके पिताजी का नाम पुरुषोत्तम चौधरी है, ठीक है। और आपके स्कूल के जो रिसेप्शन में बैठते हैं उनसे पूछिएगा, उनका अपना नाम नहीं बताया। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास पहले से मौजूद है। ये कॉल रिकॉर्डिंग और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग दोनों मिलाकर मैं बताऊंगा। जितने आप लोग भोले बनते हैं उतने भोले हैं नहीं, ठीक है ना। तो आप पहले बच्चे की क्लास चालू करिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। नहीं मालूम है आपको कुछ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ नाम। आदित्य चौधरी बच्चे का नाम, उनके पिताजी का नाम पुरुषोत्तम चौधरी है। आपके स्कूल में 5th B का स्टूडेंट है। 2 फीस उसकी क्लियर, 3 फीस उसकी क्लियर है, 3 फीस पेंडिंग है। लेकिन फीस के अभाव में कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट दिया अपना, नो वन कैन बी इंटरप्ट बाय द एजुकेशन इन द एब्सेंस ऑफ फी, ठीक है ना। ठीक बोल रहा हूँ मैडम मैं? और अगर आप अपना मेल आईडी दे दीजिए मुझे तो मैं आपको उसका जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो भी आपको शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। और इस तरह के जो बेसिक जो आप लोगों को गुमराह करते हुए बोलते हैं ना कि एग्जाम में अपीयर हुआ या नहीं हुआ, ये सब उन लोगों को बताइए जो नहीं पढ़े लिखे और नहीं जानते लॉज को। 8वीं तक तो आपको नहीं भी आया है स्कूल तो भी आपको प्रमोशन देना है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो मैंने आपको जनरल नॉलेज अपडेट कर दिया, तो आप इस तरह से किसी का शोषण मत करिए, ठीक है। और आप अगर शोषण करेंगे तो हम आपका छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। आपकी शिकायत हमने अभी केवल मध्य प्रदेश के स्तर पर करी है। अभी हम आपकी शिकायत अगर अगले 1 घंटे में चालू नहीं हुई तो हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भी कंप्लेंट करेंगे। जानबूझकर आपको बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस अलग देंगे हम आपको। इन सब चीज़ों से बचना है। आप इसका बच्चे की क्लास चालू करिए, हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास एक शिकायत आई है, हम उसी शिकायत को संज्ञान में लेते हुए न्याय दिलाने के लिए आपको फ़ोन किया है। अब आप अपने हिसाब से समझ लें आपको क्या करना है। आपको परेशानियों को लेकर एस्केलेशन बढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना एस्केलेशन होगा कि आप डिफेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, तभी हम आपसे शिकायत करके इस बात से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूँ 1 घंटे में आप क्लास चालू करेंगे। आपके खुशहाल साहब भी आपको मैसेज करेंगे अभी, और जेडी को भी कंप्लेंट करी है मैंने आपके जयश्री मैडम को, ठीक है। तो आपके जिले लेवल पर और आपके संभाग लेवल पर वहाँ भी कंप्लेंट है, राज्य स्तर पर भी कंप्लेंट है और आयोग के पास भी कंप्लेंट है। अब थोड़ी सी चीज़ें आगे एस्केलेट करने के लिए बचेंगी तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे उठाऊंगा। आप तय कर लीजिए आपको कैसे काम करना है। 1 घंटे बाद फ़ोन करके आपसे पूछूंगा क्लास चालू हुई या नहीं हुई। बाद में जिन अभिभावक का उल्लेख सदस्य ने किया उनसे विद्यालय प्रबंधन ने बात की, वह भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हाँ जी, ये सर। आदित्य का फादर बोल रहे हैं? जी सर, नमस्कार। आदित्य का फादर बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये इसमें क्या है, ऑनलाइन फीस का आपने आके बात किया था क्या स्कूल में? हाँ जी, बिल्कुल किया था ना सर। सिस्टर से बात हो गया था? जी सर, फीस के लिए बात हुई थी। तो फीस के लिए बोल रहे थे कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे करना रहेगा, उसके बाद ही क्लासेस स्टार्ट होगी। नहीं, अभी तीन बाकी है ना। आपने 3 भरा हुआ है? हाँ, मैंने 3 भरा हुआ है। हाँ, एक और भर के ही हो जाता था, और उसका बात नहीं हुई क्या सर? एक और इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने वही बोला था कि सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं अगस्त तक कर दूंगा। तो सर बोले कि नहीं करना पड़ेगा, बोले उसके बिना क्लासेस स्टार्ट नहीं होगा। शायद आपसे ही बात हुई थी मेरी, आप काउंटर से बात कर रहे हैं ना? हाँ, काउंटर से ही है। मेरे से बात नहीं, मेरे तो अंदर बात करने के लिए बोला था। कब है? काफी दिन हो गया क्या सर? अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की बात है। नहीं, पिछले हफ्ते तो मैं क्लियर सबको बोल रहा था। जो सिस्टर अभी काफी दिन से तो 2 इंस्टॉलमेंट और कंसेशन नहीं है, वो टाइम दे रहा है व्यवस्था का, मतलब 4 किस्त जो भरते हैं। सर जो बात हुई थी मेरी उसमें ये था कि मैंने 1 इंस्टॉलमेंट पे किया था, फिर बोले एक और करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके बच्चे का नंबर ग्रुप में ऐड होगा, ठीक है। मतलब टोटल 4 पेड करना रहेगा, और उसके बाद में जो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट रहेगा ना, वो आपको बिफोर 15th अगस्त डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही। वो मैंने वही बोला था, जो एप्लीकेशन में सिस्टर जो सैंक्शन कर रहा है वही मैंने बोल रहा था।
जी सर। हाँ तो बट सर वो अब कंडीशन देखिए, एक्चुअली मैं सीधा सा आपको बताता हूँ। आज हाँ 5th क्लास में है आदित्य, राइट? हाँ हाँ 5th क्लास तक जितना भी उसका फीस था सारा पे किया हम लोगों ने अभी तक। नहीं वो तो सही अभी है। अभी सर मैंने प्रॉब्लम आपको ये बोला होगा जी इधर समस्या इधर भी वही है, क्या करे, इधर भी मजबूर है, सर, थोड़ा सा बिल्कुल प्रोसीड हम करना समझ रहे पड़ता हैं मजबूरी, लेकिन सर हमारी मजबूरी ऐसी है, मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरा जो था, हाँ मैं हाँ, जॉब कर रहा था, वहां से मुझे जॉब से भी बाहर कर दिया। अच्छा मेरे पास सैलरी नहीं आ रहा है, दूसरा कोई इनकम नहीं है, पिछले 4 महीने से मैं घर बैठा हूँ। तो तो उस पोजीशन, उस चीज को देखते हुए मैंने भी, अच्छा बच्चे को पढ़ाना भी है, ये भी जरूरी है, तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसको मैं नेक्स्ट मंथ पे कर दूंगा। नहीं मैंने वो तो लास्ट मेरा टाइम भी पे किया था, जब भी एप्लीकेशन दिया, और मैं तो एप्लीकेशन देने को रेडी था, मैं रिटर्न में आपको दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि मैं पे नहीं करूंगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो वो सिस्टर ही कर रहा है ना। मैंने आपको बताया होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म जितना भी आया है उसमें कितना है। मैं जो मैक्सिमम मेरे से जो बनता मेरे हाथ में जो है वही कर सकता हूँ। तो जी। मैंने अभी सिस्टर से भी बात किया। और जबलपुर में कौन है वो, ये हाँ सर, जबलपुर में सर वो हेमंत? पेरेंट्स पेरेंट्स के जो है, पेरेंट्स का एक वो है अभिभावक कल्याण संघ, उनके अध्यक्ष हैं हेमंत जी। हाँ जी। उनने भी फोन किया था, उनने बोला 3 दिन के लिए कम से कम कर लो करके यूँ बोल रहा था। मैंने उनको बोला था शनिवार को ही, मेरे से बात हुआ था। हम्म। मैंने बोला था आपको भेज देना, उनको बोलना आके बात कर लो, मैं जो भी है मैं इधर से कर लूंगा बोले। हम्म। मैंने उनको बोला था, उन्होंने बोला था तुम्हारा आज ही सिस्टर से शायद बात हुआ उनका। जी जी। जैसे बोला था 1 घंटे में ये कर दो वो कर दो करके यूँ बोला है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ काम नहीं होता है। मैं चाहता हूँ ना आपका भी नुकसान नहीं हो जाए। मैं फिर सर जिस लकड़ी पे हम लोग बैठा है, खुद कोई पेरेंट्स है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो। इतने साल से हम आपसे जुड़े हाँ हुए हैं, स्कूल से। देखिए रात रात भर लाइन में लग के हम लोगों ने सुबह 4 बजे 5 बजे लाइन में लग के वहाँ पे फॉर्म लिया, एडमिशन हाँ कराया, वो तो बच्चे का सही कुछ है। अच्छा सोच के ही कराया। हम लोग आप भी नहीं अभी देवास चाहते। में नहीं क्या? सर मैं आप अभी देवास, आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं देवास में नहीं हूँ अभी। नहीं तो उनको मम्मी को भेज देना जो भी सर है। मैं सिस्टर, एक्चुअली क्या, मैं विद फैमिली कहीं बाहर आया हूँ, कहीं फंक्शन में, हाँ अदरवाइज मैं भेज देता किसी को। अच्छा जी। अ, तो अभी फिर क्या है, फोन पे ही कन्वर्सेशन हो सकता है, जो भी है, तो आप बताएं मुझे। नहीं वो तो सिस्टर ने भी, मैंने बात किया अभी, वो लोकेश जी का फोन आया था उधर से, जी। मेरे को बोला था, मैंने बात किया। हाँ। तो अपना लोकेश दुबे है ना, डी डी ऑफिस में। ऑफिस से, डी ऑफिस से। हाँ उन्होंने मेरे से बात किया था। मैंने भी उनको बोला था आप एक काम करो सिस्टर से बात कर लो था। जी अब मैं अब मैं तो फीस कलेक्शन के लिए बैठा हूँ, मेरे को जी एक लिमिट से ज़्यादा आगे ये नहीं कर सकता है। जी। तो फिर योगेश जी को भी मैंने नंबर दे दिया और सिस्टर से डायरेक्ट बात कर लो करके, आप भी ओके। डायरेक्ट बात कर लेना करके। जी। तो मैं क्या है, फिर मेरा माथे पे आ जाता ना, मैं तो नहीं नहीं नहीं, आपका आप देखिए लोगों सर, आप का नहीं। एम्प्लॉय हैं, आपका वही जो आपको ऊपर हाँ से बोला जाएगा। मेरा जो है आपसे कोई वो वही है। पर्सनल दुश्मनी नहीं है, नहीं नहीं मेरा वो तो जस्ट वो, यही है कि कोई भी पेरेंट्स हो, मैं तो ठीक है, मेरे अलावा भी कोई भी पेरेंट्स हो, सबको फिर फीस भी देना है। आप जो फिर, डिसाइड किया गवर्नमेंट ने वो सबको देना है। लेकिन फिर सर भी आप मैं मुझे मेरे तरफ बताइए, से है ना आपका जो पेरेंट्स क्लासेस नया को। 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है, ठीक है? हाँ अभी तक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है, अभी तक बच्चे का जो स्टडी हुआ, जो पढ़ाई हुआ, वो तो वो कैसे रिकवर करेगा, आप खुद सोचिए ना। हाँ वो तो और ना नुकसान स्कूल तो से मेरे पास कोई फोन आया, चलिए ठीक है, मैं एक चीज समझ लेता हूँ, आपने पुराने ग्रुप में मैसेज डाला था, फोर्थ ग्रुप में, फोर्थ क्लास का जो था, कि आप लोगों को जो है ये फीस सबमिट करना रहेगी इतनी तारीख तक, या ऐसा जो भी है। उसके बाद मेरे हाँ पास कोई रिमाइंडर या कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं आया। मुझे ये भी नहीं पता कि उसके बाद क्लासेस कब स्टार्ट हुई। जब मैं स्कूल गया, किसी दूसरे पेरेंट से मिला, बात हुई मेरी कि यार क्लासेस कब स्टार्ट हो रही, तब उन्होंने बताया कि सर 24 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप मुझे बताएं, ये 1 महीने का बच्चे का नुकसान हुआ ना सर पढ़ाई का। और अभी शायद से उसके टेस्ट आने वाले हैं, उसको उसके नहीं किसी फ्रेंड से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि पापा टेस्ट आने वाले हैं। तो वो क्या टेस्ट देगा सर, आप खुद ही बताइए। वो क्या है, एक तो ऑनलाइन में इतना नहीं कर पा रहा है, वो नुकसान होते ही जा रहा है, और ऊपर से ऐसा भी हो गया तो फिर और वही वही चीज है सर। हो अच्छा, जाएगा। और वो दूसरा ये है कि ट्यूशन फीस सर एक डिसाइड होना चाहिए ना। ट्यूशन नहीं वो फीस देखिए, आप मुझे वो अपन बताइए। वो अप्रोक्स 28,000 का फीस है अपना, टोटल था लास्ट फोर्थ क्लास हाँ का। वो देखिए उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक सारे कितना बार केस हो गया, ये ऑर्डर आ रहा है बहुत है। वो तो पूरा स्कूलों का हालत ऐसा ही है। प्राइवेट स्कूल में वो तो उनका मर्जी है, जो रखना है वो फीस नहीं है, अपन किसने सर, आप खुद उसमें बताइए अपन ना, अगर कर ही आप नहीं आपके सकते। बच्चे को पर्सनली किसी अगर ट्यूटर पे भेजते हैं, किसी
कोई ट्यूटर आके आपके बच्चे को अगर पढ़ाता है, घर पे हाँ। आके भी अगर वो पढ़ाएगा तो वो आपसे महीने का कितना फीस लेगा सर? मेरे आप ख्याल से देखना, 500 रुपीज बहुत हो गया। ये कोचिंग सेंटर करके कितना है, लाखों रुपया ले रहा है। कोचिंग का नाम है। पूरा सर स्कूल में आपने जो फीस भरा ना, वो एक साल में आपसे निचोड़ लेगा सर बिल्कुल, पूरा। लेकिन 10वीं 12वीं तक ऐसा ही है ना। वो सर वो आफ्टर उसमें 10th कोई 12th का गवर्नमेंट बता का रहा हूँ। नहीं, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है। वो तो अपना हाथ में ही नहीं है, ना आपका हाथ में ना मेरा हाथ में। जी जी। तो वो कोई रूल नहीं है सरकार का, ये इतना ही ले सकता है करके। एक ही चीज 100 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में भी मिल रहा है। जी फिर अपना ऑप्शन रहता है, ठीक है 10 रुपये वाला लेना है क्या, उधर जाके लेना है। वही चीज है सर, वही है। हाँ, तो उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है ना, कोई गाइडलाइन नहीं है। सरकार कुछ, कितना केस हो चुका है। जी जी। हाँ, कितने बार। उसमें अपन बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इधर तो इतना ले रहा है, इधर से डबल है। देवास में देखे तो अपना आधा ही फीस है। सबसे कम सर फीस अपना आपका इधर ही है। आपका सबसे आपका कम मतलब अच्छा, इस देवास लेवल में पे देखिए देता है। जो जाने माने स्कूल है, एक आपका होली ट्रिनिटी आता है, एक सेंट मैरी कॉन्वेंट है, एक विंध्याचल एकेडमी, राइट? हाँ, ये सेंट 3 मैरिज में आप स्कूल है। देखना। कोई भी हाँ, पेरेंट्स होगा तो इन 3 स्कूल को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है। वो तो है, तो मगर अब मुझे एक बात बताइए, अपना जो स्कूल है वो संस्था का स्कूल है हाँ, ना? ट्रस्ट का स्कूल है। होली हाँ, ट्रिनिटी सेपरेट स्कूल है, वो ट्रस्ट का, सॉरी आपका विंध्याचल जो है वो ट्रस्ट का नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। वो हाँ, अलग है। उसके बावजूद उन्होंने 50% फीस लिया है सर लास्ट ईयर का। आप उधर का एक साल का टोटल फीस आप देख लेना। क्योंकि मेरे पास जो आता है पेरेंट्स ही आके, अभी इस साल पिछले साल का पता नहीं कितना क्या किया। पेरेंट्स की एडमिशन के लिए जो आता है वो बता देते हैं। उनका तो जो फीस कार्ड में, अपना इधर जो फीस कार्ड में आपको लिख के दे रहा है, उसके अलावा 5 पैसा नहीं लेता। उधर बिल्कुल। बीच में एक रसीद दे दिया, ये वाला फीस है करके यूं दे देते। वो उसमें जो फीस सर भरने वाला जो उधर का पेरेंट है ना। लास्ट ईयर का मैंने रिसीट देखा, हाँ, 50% फीस। आपका अगर 30,000 का फीस है ना, तो उन्होंने फ्लैट कर दिया सभी पेरेंट्स के लिए कि आपको जो है केवल 15,000 रुपीज पे करना है। अगर 30,000 टोटल फीस है, आपको केवल 15,000 देना, फ्लैट करके दिया उन्होंने। अब वो टोटल 15,000 आप एक बार में करके दो या 2 बार में करो या 3 बार में करो, वो वहां जाके आप बात करके कर सकते हैं। वो पता नहीं है। तो सर जब बाकी वो पर्सनल पर्सन का स्कूल होके अगर वो 50% फीस कर सकता है, तो ये तो ट्रस्ट हाँ, का स्कूल है सर आपका। नहीं वो तो नहीं, ट्रस्ट का आप क्या समझ रहा। ट्रस्ट का इसमें क्या परेशानी है, इधर से जो ये सिर्फ ये स्कूल नहीं है, एक ट्रस्ट है। तो जी। ये इससे डिपेंडेंट दूसरा बहुत सारा जगह है। उधर पैसा गाँव कड़ा में जो स्कूल चलता है उसका पूरा खर्चा इधर से इस जगह से जाता है। वो उधर भी मेंटेन करना पड़ता है। ये इसका बेस पे नहीं है। इधर से जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो पैसा दूसरे जगह पे जा रहा है, और उधर स्कूल या कॉलेज जो भी है डेवलप होते जा रहा है। वैसे ही है, इधर किसी का जब में 5 पैसा नहीं जा रहा है। नहीं, और एक डिपॉजिट भी नहीं रहता है। हर साल कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट में लगते रहते हैं। बस देश में ऐसे स्कूल मिलता है बस। बाकी ये कोई व्यक्ति का, जब मैं अंदर बैठा हूँ तो मेरे को मालूम है ये सिस्टम क्या है, मेरे को मालूम है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। सर बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ उस हाँ, चीज को। अभी तो जो मेरा वही था फादर जो कि शांत हुआ है, अपना जो बड़ा वाला जो फादर शांत हुआ है, वो अधिकतर पेरेंट्स जो ज्यादा समस्या वाला है, वो मैंने कितना भी बार जो पर्सनली मैं फादर के पास जाता था कि इनका थोड़ा सा घर पे ऐसा हो गया तो थोड़ा सा, वो बोला नहीं, अपना उधर से स्कूल का पैसे से नहीं करना है, और ट्रस्ट का है वो तो उधर से नहीं है। वो पर्सनली उसका जब से देता था। काफी लोगों को वही, मगर वो बताते नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ इस चीज को। वो उस व्यक्ति की वजह से अपना फीस ही इतना। आप सेंट मेरिस में देखना 40,000 45,000 है LKG में स्टार्टिंग। अपना इधर 12वीं में 40,000 है, जो साइंस सब्जेक्ट का जो टॉप फीस है। वो इतना डिफरेंस है अपना इधर। इसमें क्या है, ज्यादा गुंजाइश नहीं रहता है करने के लिए, वैसे ही है। बाकी आप अभी कैसे, आप लोग बाहर है तो कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं तो बाहर हूँ, मैं अभी तो आ नहीं पाऊंगा। हाँ, तो मैंने सिस्टर से भी बात किया था अभी, शायद सिस्टर ने भी ऊपर बात कर लिया। जी। तो आपको बुला के, जो भी है आपको एक बार बुला लो बोले बात करने के लिए सिस्टर ने। कब आओगे आप देवास? सर मैं देवास आऊंगा अभी, आज क्या 19 है ना। नहीं तो क्लास भी मिस हो जाएंगे ना, 2-3 दिन लग मैं गया तो। 25 मतलब संडे आऊंगा सर। संडे? नेक्स्ट संडे, एक हफ्ता बाहर हूँ मैं। और एक हफ्ता, और उधर कोई भी नहीं है अभी? नहीं सर, मैं विद फैमिली बाहर आया हूँ।
मेरी सिस्टर से एक मिनट। ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൊത്തം പെരുവാറ് പുറത്താണ്. അവനോട് വന്ന് സംസാരിച്ച് പോയതാണ്. ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതെ, 3 ബാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കിയില്ല. അടുത്ത മാസം അടുത്തോളം പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം കൂടെ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ഒന്ന് ചിലവാക്കിയിട്ട് അവൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് വന്ന് സംസാരിക്കണം. അത് പുറത്തെങ്ങാണ്ട് പോയേക്കാം. ഫാമിലി ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. तो आप ये इसी नंबर पे जी एक बच्चे का नाम, क्लास जी और जो ये थोड़ा सा इनका इतना फीस बाकी है, 3 फीस बाकी है, तो कब तक करेंगे? ये थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख के भेज दोगे व्हाट्सएप में ओके ना? इसी नंबर पे कर देना। ठीक है। हाँ, तो इसमें भेज देना। मैं से बात करके मैं फाइनल करवाता हूँ। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, कब तक फीस भरेंगे तो थोड़ा सा लिख के भेज देना, मैं करवा लूँगा। वहीं एक अन्य ऑडियो में देवास के पत्रकार सौरभ सचान ने भी देवास के जिला शिक्षा अधिकारी से एक विद्यालय की नीतियों को लेकर प्रश्न किए। सुनिए आज के तीनों वायरल ऑडियो। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सौरभ बात कर रहा हूँ देवास लाइव से। जी सौरभ सचान नाम है मेरा, देवास लाइव चैनल है यहाँ का। जी बताएं। सर ये बहुत सारे स्कूलों ने इस समय बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से निकाल दिया, हटा दिया है जी। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार फीस न भरने पर किसी भी बच्चे को हटाया नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल सही है। तो आपकी कितनी नजर है स्कूलों पे? आपने क्या किया है इसमें, ये तो बताइए। जहाँ की शिकायत मिली थी वहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब सभी जगह तो आप भी जानते हैं, जहाँ की मिलती शिकायत वहाँ पर हम कार्रवाई करते हैं। आप जो है देखिए होली ट्रिनिटी का भी आ रहा है शिकायत बहुत उनके हाँ बस एक वही मिली है मेरे को, होली ट्रिनिटी की। आप विद्यांचल की भी लीजिए, मुझसे लीजिए, मेरे दोनों बच्चे नहीं, हाँ आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ ना। विद्यांचल की लीजिए, मेरे दोनों बच्चियां पढ़ती हैं वहां पर। हाँ तो आपने बोला तो मान रहा हूँ ना मैं, वही फीमेल है और उनके ग्रुप से कम जो है 30-40 बच्चों को बाहर किया है। ठीक है, मैं तो भी उनसे चल बात करता हूँ। आप उनसे उदय जी से या जो इनके मालिक हैं इनसे बात कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का आप उल्लंघन कर रहे हैं या फिर बाल आयोग में फिर इसकी शिकायत आगे जाएगी। बिल्कुल। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि मैंने कहा कलेक्टर साहब से बात करने के बजाय आपसे बेहतर होगा बात करना, आप जुड़े हैं इनसे जी। तो एज ए मैं मतलब यहाँ का जिम्मेदार जर्नलिस्ट हूँ जी। ये लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं पूरी तरह से। नहीं मैं भी करवा देता है ना, होली ट्रिनिटी की मिली थी। ये मेरी कोई पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए। आप तो एक सामूहिक काम बोल रहे हो, अच्छा काम बोल रहा हूँ आप। जी। तो सर मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, इनसे आप यार बात कीजिए, इनसे विद्यांचल वालों से भी। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने बच्चों को हटाया है। बिल्कुल। और बच्चों के मन मस्तिष्क में बड़ा खराब इसका संदेश जा रहा है कि हमारे माता पिता पैसे नहीं भर पा रहे हैं, इसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है, गलत तो ये मामला बाल आयोग में जा सकता है, आप इसको इसके पहले रेक्टिफाई करवा दीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। हालांकि भारत सागर न्यूज उक्त किसी भी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य आम जन को जागरूक करने के साथ समाज में होने वाले घटनाक्रम को दिखाना है। किसी भी संस्था को बदनाम करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लगातार समाचारों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।